सो हेलो एंड वेलकम टू डेली एनालिसिस वीडियो। तो चलिए समझते हैं आज के मार्केट को कि करंट डे में मार्केट ने किस तरीके का बिहेवियर दिखाया हुआ है और इस बिहेवियर में हम किस तरीके से अपने ट्रेड वगैरह को प्लान कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 6 फैक्टर्स जो प्री मार्केट एनालिसिस में हमें देखना होता है उसमें वन बाय वन मैं यहाँ पे एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला है मार्केट का ट्रेंड। मार्केट का ट्रेंड हमें क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट पिछले 4-5 दिनों से यहाँ पे अप ट्रेंड वगैरह में है। तो यहाँ पे अगर आपको कॉल साइड में काम करना है तो आप फुल क्वांटिटी में काम कर सकते हो, और इन केस आपको पुट में काम करना है तो आप अपना क्वांटिटी हाफ करके भी आप यहाँ पे काम कर सकते हो। ठीक है। दूसरा यहाँ पे अप ट्रेंड का कंफर्मेशन आपको कैसे मिल सकता है कि इन केस आपको अगर ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में अगर कभी इशू हो रहा है तो आप सिंपली देखो कि मार्केट का क्लोजिंग कैसा मिल रहा है। प्रीवियस डे में पॉजिटिव क्लोजिंग मिला है, यहाँ पे भी पॉजिटिव क्लोजिंग मिला है, तो आप यहाँ पे कंफर्म ये मान सकते हो कि मार्केट जो है पॉजिटिव क्लोजिंग वगैरह दे रहा है, तो अप ट्रेंड यहाँ पे अभी मार्केट का कंटिन्यू रह सकता है। तीसरा यहाँ पे जो मैंने कल भी बात किया हुआ था टीवीएस थ्योरी। टीवीएस थ्योरी क्या है? मार्केट अगर प्रीवियस डे में यहाँ पे ट्रेंडिंग हमारा एक्सपेक्टेड था, आज मैंने प्लानिंग करके रखा था कि वोलाटाइल मार्केट हो सकता है और कल के डेट में मार्केट जो है साइडवेज होगा। वोलाटाइल का मार्केट मतलब क्या है कि मार्केट देखिए जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट हुआ था कंप्लीट रिकवरी करके उसी पॉइंट पे आ गया है। तो वोलाटाइल मार्केट अगर आप यहाँ पे प्रेडिक्ट करके आ रहे हो, प्लान करके आ रहे हो, तो इन केस आपने अगर यहाँ पे प्लान किया हुआ है, ट्रेड बनाया हुआ है और आपको अच्छा खासा 1:2 1:3 का अगर रिस्क रिवार्ड अगर मिल रहा है तो डेफिनेटली आप पोजीशन काट के मार्केट से बाहर निकल जाओ। नहीं तो मार्केट क्या करेगा, कंप्लीट आपका प्रॉफिट वगैरह भी कम करके एसएल वगैरह भी हिट कर सकता है। कल के लिए जैसे प्लानिंग अगर है कि मार्केट यहाँ पे ट्रेंडिंग था, ये वोलाटाइल था, तो अब यहाँ पे साइडवेज हो सकता है। साइडवेज होने का रीजन ये भी है कि प्रीवियस 2 दिन में मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम कर दिया है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बायर ही इंटरेस्टेड है मार्केट में, और मार्केट में कल क्या है, एक्सपायरी है। ठीक है। तो एक्सपायरी के दिन जनरली मार्केट क्या करता है, पोजिशनल एसएल वगैरह जो भी होते हैं उन सारे लोग का हिसाब किताब करने के लिए एक डाउन साइड का मोमेंटम दिखा सकता है, और नहीं तो फिर यहाँ पे साइडवेज वगैरह भी कर सकता है। सारे लोगों को पता हो मार्केट जो है 2 तरीके से करेक्शन करता है। एक या तो प्राइस बाइक करेक्शन करेगा या तो फिर टाइम बाइक करेक्शन करेगा। प्राइस बाइक करेक्शन होता है कि मार्केट इंपल्सिव गया हुआ था, प्राइस को नीचे लाके करेक्शन कर दिया है, या फिर मार्केट इंपल्सिव गया हुआ था और टाइम बाइक करेक्शन करेगा जिससे डीके वगैरह होगा, तो ऑलरेडी जो भी बॉटम पे बायर वगैरह होंगे जो कॉल और पुट बाई वगैरह करते हैं उनके प्रॉफिट वैसे भी कम हो जाएंगे, तो उनको भी अल्टीमेटली मार्केट से बाहर निकलना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट में ओपनिंग वगैरह कैसा हुआ है। ओपनिंग की अगर मैं बात करूं तो अगर सेकंड कैंडल या फर्स्ट कैंडल के बॉटम वगैरह से देखता हूं तो मार्केट जो है ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का गैप ऑफ ओपनिंग किया हुआ था। तो अगर 200 मोर देन 250 पॉइंट से अगर ज़्यादा गैप ऑफ ओपन होता है तो हमें कॉल साइड में ही फोकस करना होता है, क्योंकि प्रीवियस डे के बॉटम पे जो प्रीवियस डे क्लोजिंग पे जो बायर सेलर होते हैं मार्केट उनको जनरली टारगेट नहीं कर पाता है, और इंट्राडे सेल क्रिएट करते हुए सेलर को ट्रैप करके कंटिन्यूएशन में मार्केट चला जाता है। प्रीवियस डे का चार्ट रिपीट का कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो मार्केट ने क्या किया हुआ था, फर्स्ट कैंडल थोड़ा यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह लेके मार्केट फर्स्ट कैंडल का हाई वगैरह ब्रेकआउट किया हुआ था। तो मेरा एक्सपेक्टेशन आज ये था कि मार्केट आज सेम चार्ट वगैरह रिपीट न करे और इस तरीके से ऊपर आए और यहाँ से रिजेक्शन दिखा के मार्केट यहाँ से नीचे जाए। ठीक है। तो मैंने थोड़ा वेट किया प्राइस बनने का, और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने सेल सेट का ट्रेड तब बनाया था जब निफ्टी पैरेलल वॉचिंग करते समय मार्केट इस रैली का 50-60% पे जब जोन पे आया था। निफ्टी 50 को देखते हुए मैंने बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट इस कैंडल पे यहाँ पे ट्रेड बनाया हुआ था। इस कैंडल पे ट्रेड बनाने का लॉजिक ये भी था कि मार्केट ने फर्स्ट कैंडल हाई का इंपल्सिव ब्रेकआउट किया हुआ है, यहाँ पे हमें रिट्रेसमेंट मिल रहा है, तो मैंने यहाँ पे पुट का ट्रेड बनाया हुआ था और 40 पॉइंट का अपना था एसएल और 60 to 70 पॉइंट का था अपना यहाँ पे टारगेट। बट मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा अप ट्रेंड वगैरह में था, तो मार्केट ने क्या किया, 40 पॉइंट का मेरा एसएल वगैरह हिट करके थोड़ा बुलिश हुआ, अंदर उसके बाद फिर अपने रैली को कंटिन्यू किया। एक चीज़ और मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ कि प्रीवियस के वीडियोस में मैंने आप लोगों से ये डिस्कस किया हुआ था एक आईसीआर प्राइस एक्शन। ठीक है। आईसीआर प्राइस एक्शन क्या है कि मार्केट अगर कभी भी आपको दिखे इंपल्सिव इस तरीके से गया हुआ है और बड़े रेंज में अगर कंसोलिडेट कर रहा है तो आप यहाँ पे पुट साइड का भी प्लानिंग वगैरह कर सकते हो। ठीक है। पुट साइड का प्लानिंग कब करना है, मार्केट में सिंपली आप एक रेजिस्टेंस मार्कआउट करो, एक सपोर्ट मार्कआउट करो, और जब इस रेजिस्टेंस के आसपास जब मार्केट दोबारा आए तो आप यहाँ पे पुट का प्लान करके ऊपर साइड में 10 to 15% का एसएल रखे और इस रैली का 50% तक का आप यहाँ पे जो है टारगेट वगैरह अचीव कर सकते हो। बाकी अगर तीसरा कोई ट्रेड अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, निफ्टी 50 में अगर आप देखोगे प्रीवियस डे क्लोजिंग से लेके करंट डे हाई वगैरह तक, तो आपको दिखेगा कि मार्केट अच्छा खासा यहाँ से इंपल्सिव गया हुआ था, करेक्शन जोन में आया, आप यहाँ पे ट्रेड बना के ब्लू लाइन तक का टारगेट 1:2 या फिर 1:3 जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टारगेट डेफिनेटली मिल जाता। ठीक है। वोलाटाइल मार्केट में अगर आप यहाँ पे कभी भी काम करो तो कभी भी पोजीशन वगैरह को लंबे देर तक होल्ड वगैरह नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में अगर आप ज़्यादा होल्ड करोगे मार्केट थोड़ा भी साइडवेज होगा, प्रीमियम टूटेंगे, आपको अल्टीमेटली लॉस यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कल के डेट में अगर मुझे काम करना है तो किस तरीके से यहाँ पे प्लानिंग वगैरह हम कर सकते हैं। ऑलरेडी टीवीएस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो हमने यहाँ पे देख लिया कि मार्केट ट्रेंडिंग था, वोलाटाइल था, ये साइडवेज है।
सिंपली यहाँ पे हमें क्या करना है कि मार्केट ने यहाँ पे फ्लैट क्लोजिंग वगैरह ओपनिंग यहाँ पे किया था और क्लोजिंग भी यहाँ पे किया हुआ है, मतलब मार्केट का जो एक स्ट्रेंथ ये था ये थोड़ा मोड़ा वीक हमें यहाँ पे दिख रहा है। प्लस मार्केट का साइकोलॉजिकल नंबर भी आसपास में है 47,000 का। तो हमें क्या है मार्केट का इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह का मार्कआउट करके रखना है, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे क्लोजिंग, प्रीवियस डे का लो, ठीक है। एंड देन उसके बाद रिट्रेसमेंट वगैरह पे भी देख लेते हैं। अगर बॉटम से लेकर टॉप तक लगाते हैं तो हमारा ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें फोकस करना होगा कि मार्केट ओपनिंग कैसे कर रहा है। अगर मार्केट इसके आसपास अगर ओपनिंग कर रहा है तो हम यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई वगैरह ब्रेकआउट वगैरह करता है तो थोड़ा वेट करेंगे। पैरेलल वॉचिंग करते समय 300 का लेवल वगैरह जब ब्रेकआउट होगा तब हम यहाँ पे पुट साइड का प्लान कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपली प्रीवियस डे का एक जो ये लो है, ठीक, और यहाँ से लेके आप ये वाला हाई मार्कआउट करो और देखोगे फीबो 100 में आपका ये जोन जो है ये निकल के आ रहा है, ठीक। इसमें जैसे ही 45 के लेवल वगैरह के आसपास आएगा डे हाई भी ब्रेकआउट हो जाएगा, फीबो 100 का एक सेटअप आपको बनेगा। आप यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बना के प्रीवियस डे क्लोजिंग तक का भी टारगेट ले सकते हो। नॉर्मल गैप ऑफ ओपनिंग में फर्स्ट कैंडल हाई ब्रेकआउट करेगा, प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट होगा और इस जोन में आएगा तब यहाँ पे आप पुट का ट्रेड बनाना। और अगर इनकेस मार्केट अगर प्रीवियस डे हाई के आसपास अगर ऊपर ही ओपन हो जाता है, अच्छा खासा गैप ऑफ ओपनिंग होता है, तो फिर ओपनिंग स्ट्रेटजी के साथ आप कॉल सेट का ट्रेड प्लान कर लेना है यहाँ पे। इनकेस मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपनिंग में हमें सिंपली वेट करना है, या तो इस स्विंग या तो फिर इस स्विंग का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वगैरह हो, देन उसके बाद फिर हम उस तरीके से प्लानिंग वगैरह करेंगे। हेवी गैप डाउन वगैरह हो जाता है तो सिंपली हमें पुट पे ही फोकस करना है, क्योंकि ओपनिंग स्ट्रेटजी में मार्केट जो है हेवी गैप अप और हेवी गैप डाउन में प्रीवियस डे क्लोजिंग वगैरह को टारगेट नहीं कर पाता है और अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर देता है। इस तरीके से प्लान करके आप मार्केट में काम कर सकते हो। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।